क्वेश्चन देख के आपको देखना है इसमें कैसे बनेगा, ये क्या होता है जब, क्या कहने का मतलब ये है कि जब नॉर्मल ब्यूटिल, एन ब्यूटिल का मतलब है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है एक ही लाइन में लिखा हो, ठीक है। तो एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक, देखो हमने एक कहा है जलीय, एक होता है एल्कोहलीय। जलीय में क्या होता है कि अदला बदली कर लेता है, प्रतिस्थापन करता है, ठीक है। और एल्कोहलीय में क्या होता है, उसी में से निकाल लेता है, अपना नहीं देगा, उसी में से निकाल लेगा। तो एल्कोहलिक के OH के साथ अपकृत किया जाता है। तो पहले आपको नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड को जो है इसका फार्मूला लिख लो, देखो ऐसे देखो, ब्यूटिल है ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अब क्लोराइड कह रहा है, इसका मतलब कहीं Cl लगा होगा, और ये हो जाएगा और ब्यूटिल क्लोराइड यानी CH3 CH2 CH2, अरे ये भी तो CH2 होगा, यही तो होगा नॉर्मल। C4H9 नहीं लिख सकते सर जी? लिख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ करना है ना, उससे नहीं कुछ होगा, ऐसे लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा। ये नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड हो गया, एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम पोटास, एल्कोहलिक लिया जाएगा। एल्कोहलिक में क्या होगा कि इसी में से निकलेगा, एक Cl है, इधर से Cl निकलेगा, और ये इसके बगल वाले से, अब देखो उसके बगल उधर तो है नहीं, इधर है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो HCl निकलेगा। तो जब HCl निकलेगा तो यहाँ पे जैसे सिंगल बॉन्ड है ना, ये डबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और प्लस, देखो ध्यान सुनिए, HCl निकलेगा यहाँ से, तो K आगे बैठा है, तो KCl हो जाएगा और HOH हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं? तो ये हो जाएगा साथ में KCl और प्लस H2O, तो इसका नाम क्या, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटीन होगा, क्या होगा ये, ब्यूटीन। आप ब्यूटीन फर्स्ट भी कह सकते हैं, ब्यूटीन होगा ना, फर्स्ट पे ही तो इन लगा है, तो ये ब्यूटीन, आप ब्यूटीन कहिए, चाहे ब्यूटीन फर्स्ट कहिए, चाहे वन ब्यूटीन कहिए। पहले कुछ कहा कि एल्कोहलिक की जगह अगर जलीय लिखा जाता तो इसका KCl बन जाता और OH यहाँ लग जाता तो एल्कोहल बन जाता, लेकिन अगर एल्कोहलीय लिया जाएगा तो उसी में से निकालेगा, तो जैसे H, हाँ देगा नहीं, HCl निकाला और HCl निकाला तो HCl को थोड़ी जाने देगा, आगे बैठा है KCl बना लेगा ये अपने साथ, और OH और H के साथ H2O बना देगा, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो ब्यूटीन प्राप्त होता है। कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी तीर के ऊपर शुष्क ईथर होगा, ठीक। ब्रोमोबेंजीन की अपक्रिया मैग्नीशियम से होती है। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Br लगा होगा, ये है ब्रोमोबेंजीन, देखो ये है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया किससे करा रहे हैं, मैग्नीशियम, Mg से कराएंगे। कब कराओगे, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति, कुछ नहीं होगा, आप जानते हो RMGX, नाम सुना है, कौन है RMGX, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, R के स्थान पे फेनिल ग्रुप लग गया, Mg बीच में लगा तो बस ये बन जाएगा MgBr, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी को कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। समझ में आ गया? क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। देखिए क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का फार्मूला यहाँ पे Cl लगा दो। क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ अब क्रिया कराएंगे। किसके साथ? NaOH के साथ क्रिया कराएंगे। साथ में इसका कुछ टेम्परेचर फिक्स होगा 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 200 एटमॉस्फेयर ATM दाब पर, यानी 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 200 वायुमंडलीय दाब पर जब NaOH द्वारा इसका अपघटन कराएंगे तो यहाँ से Na और Cl निकल जाएगा, OH यहाँ लग जाएगा।
यहाँ पे OH हो जाएगा और ये बनेगा, सोडियम का ये है क्लोरोबेंजीन और ये है फिनॉल। यानी इन्होंने कहा कि क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है, तो जल अपघटन जो है NaOH द्वारा कराया जाता है, तो ये क्लोरोबेंजीन जो है फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जलीय KOH, देखो एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, 2 कार्बन होगा, CH3 CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड और KOH से क्रिया कराया जा रहा है। कब? जलीय जलीय, तब क्या होगा? बने KCl बने और अल्कोहल बने ठीक, ये KCl निकल जाएगा और ये CH3CH2OH और प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, लिख लिया। लिख लो, इसका नाम है एथिल अल्कोहल और ये है आपका एथिल क्लोराइड। देखो शुष्क ईथर, ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या दिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम से होती है। मेथिल ब्रोमाइड, देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये तीर के ऊपर हो जाएगा और मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड का मतलब CH3Br हो गया और सोडियम से करा रहे हो, हाँ 2Na, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी एक Br और CH3 हो जाएगा, यानी 2 पार्टिकल होगा फिर, क्यों? ठीक। और शुष्क ईथर मतलब ड्राई ईथर। हाँ, कौन सी रिएक्शन है? उड्स फिटिंग और फिटिंग 3 है, तीनों हमने बताया है अलग अलग करके। ये है मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड और ये सोडियम मेटल्स है। इसमें जब रिएक्शन कराएंगे यहाँ का ये Br और इस Na के साथ 2Na लिया है ना, ये इतना निकल जाएगा, तो आपका जो बचेगा CH3 और प्लस 2NaBr। ये कौन है? एथेन, ये एल्केन है, एथेन बनेगा। समझ में आया? इस अपक्रिया को उड्स रिएक्शन कहते हैं कि जब हम शुष्क ईथरीय माध्यम में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है। मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया KCN से होती है। ठीक है, तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल मतलब CH3Cl, अब किससे करा रहे हैं? KCN से। इधर का K, Cl, इसमें जलीय अल्कोहलीय का कोई मतलब नहीं दिया है। ठीक है, तो आप KCl निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए CH3Cn और प्लस KCl, और इसका नाम क्या होगा? मेथिल साइनाइड। IUPAC नेम इसका जो होगा साइनोमेथेन भी कह सकते हैं, और दूसरा एथिल नाइट्राइल, एथिल नाइट्राइल भी इसको बोला जाता है। एथिल अल्कोहल पर लाल फास्फोरस एवं ब्रोमीन की क्रिया होती है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या बताया? CH3CH2OH। ठीक, एथिल अल्कोहल हो गया। लाल फास्फोरस यानी P और ब्रोमीन का मतलब Br2, ये दोनों जब क्रिया करेंगे तो ये देखिए Br2 ऐसा नहीं होगा, ये 2 भाग जब लेंगे PBr3 बनाएंगे और 2 पार्टिकल यानी 3 दूनी 6। समझ में आ गया नहीं? जैसे PCl3 PCl5 का नाम सुना गया है, वैसे Br भी बनेगा, PBr3 PBr5 भी होगा। तो PBr5 देखने ना मिले, PBr3 आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, लाल फास्फोरस और ब्रोमीन की क्रिया होती है ना, ये दोनों मिल करके PBr3 बनाएंगे। अब PBr3 जो है एथिल अल्कोहल से अब क्रिया करेगा। अल्कोहल के साथ है ना, अलग अलग ना हुए, एक साथ रिएक्शन हुए, रिएक्शन एक साथ हुए। हम केवल ये देख रहे हैं कि ये दोनों जने मिलके क्या बना होता है, ये का बनाएंगे। अब इनसे हम डायरेक्ट इनसे रिएक्शन करा देते हैं। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं लिखो, यहीं भी लिख सकते हो। समझिए, यहाँ पर भी प्लस लगाए के इनका दोनों जने लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन रिएक्शन जब हुए तो ऐसे इनवा इन्वॉल्व हुई हैं। ठीक,
तो PbR3 है। देखो अब इसमें ये जो बना है हम PbR3 से रिएक्शन कराएंगे। अब कोई तो दुई बना रहा, दुई काहे नहीं ली हो, यही लिए तो हम इनका ऊपर कराए लिए पहले कि हुआ दुई बने तो इक्कीस हम करो हैं, बैलेंस करने में ज़्यादा समस्या हो। ठीक, और आप जानते हैं PbR3 से जब रिएक्शन कराएंगे तो इसको लेना पड़ेगा 3 पार्टिकल। और एक चीज़ आप जानते हैं मतलब H3PO3, जैसे PCl3 से क्रिया कराओ तो H3PO3 बनता है, वैसे इसका भी बनेगा। तो ये बन जाएगा 3 भाग CH3 CH2 Br और प्लस H3PO3 फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। नहीं सर जी, देखो CH3 CH2OH और प्लस 2P और प्लस 3Br2 Br2। तो अब ये आपस में रिएक्शन करेगा तो यहाँ 6 पार्टिकल लेना पड़ेगा। तो ये बनेगा CH3 CH2Br और प्लस 2H3PO3। अब देखो बैलेंस हुआ कि नहीं, चाहे इस रिएक्शन को लिख लो और चाहे इन दोनों को लिख लो, बात एक ही है। नाम तो पता ही होगा, ये है एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस एसिड। इसी को बोलते हैं आर्थोफास्फोरस अम्ल, सही नाम है आर्थोफास्फोरस अम्ल। एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया था, CH3 CH2OH होगा। सबसे पहले आप विरंजक चूर्ण ले लो CaOCl2 और इसमें वाटर में घोल दो। जब जल में डालोगे तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस और प्लस नहीं Cl2। हमने ये रिएक्शन आपको क्लोरोफॉर्म बनवाने में बताया है। ठीक है, अब ये जो आपका Cl2 बना है क्लोरीन, इस क्लोरीन के साथ अल्कोहल को ये क्लोरीन रिएक्शन, देखो ये आप इसी में डालोगे एक साथ, लेकिन करेगा अब क्रिया अपने अपने हिसाब। सबसे पहले ये अल्कोहल क्लोरीन से क्रिया करेगा और इसका जो है ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण में ये एल्डिहाइड बनेगा, CH3 CHO हो जाएगा और प्लस 2HCl। ध्यान समझिए, देखो 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन एटम है, तो आप यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो, एक हाइड्रोजन यहाँ का ले लो, तो ये आपका HCl बना लेगा और यहाँ बचेगा एक हाइड्रोजन, तो CH और ये O बचेगा, ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बनेगा। ठीक, कहने का मतलब अल्कोहल क्लोरीन से पहले रिएक्शन करेगा, कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में HCl निकलेगा और ये एल्डिहाइड बनेगा। और सुनिए, यही एल्डिहाइड CH3 CHO पुनः जो है क्लोरीन के साथ क्लोरीनीकरण करेगा। क्या करेगा, क्लोरीनीकरण करेगा, तो बनाएगा क्लोरल CCl3 CHO और प्लस 3HCl। 3 हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो ये 3 पार्टिकल Cl2 लिया जाएगा। तो ये आपका यही एल्डिहाइड क्लोरीन के साथ यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, यहाँ पर जो हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण। और अब की बार जो होगा वो अपचयन या क्लोरीनीकरण इसे कहा जाता है, क्लोरीनीकरण होगा। क्या होगा, क्लोरीनीकरण होगा। समझ में आया कि नहीं, ये ऑक्सीकरण हुआ है, अब की बार क्लोरीनीकरण हुआ है। अब क्लोरीनीकरण में ये बना है क्लोरल, इसी को कहा जाता है ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड, इसी को क्लोरल कहा जाता है, क्लोरल। सर जी बना, और जैसे ही क्लोरल बनेगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा, CCl3 CHO, इसको लिया जाएगा 2 भाग और यहाँ पर CaOH का, तो ये बन जाएगा CHCl3 2 पार्टिकल और प्लस, देखो कितना निकल गया ये, इसमें से H डाल दे निकल गया, बचा क्या HCOO
HCOO का होल ट्वाइस Ca। इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट और यह है क्लोरोफार्म।